भैया एक नारियल पानी देना। हाँ जी मैडम, ये लो। और भैया स्ट्रॉ तो दो ना। हाँ जी मैडम, ये लीजिए। हम सब ऐसा ही करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये प्लास्टिक स्ट्रॉ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है? यस, ये छोटा सा दिखने वाला प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। पिछले कुछ सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इनमें से एक सिंगल यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ भी है जो हमें कैफेज और रेस्टोरेंट से लेकर ठेले और रेडियो तक मिलता है। ये प्लास्टिक स्ट्रॉज बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, विच मीन्स ये जब लैंडफिल्स में जाते हैं तो इन्हें छोटे ऑर्गेनिज्म्स ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इंस्टेड ये स्ट्रॉज खुद माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हें पूरी तरह से डिकम्पोज होने में अराउंड 200 से 300 साल लग सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ जब वाटर बॉडी में डंप कर दिए जाते हैं तो ये मरीन लाइफ और वाटर को पॉल्यूट करते हैं। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें एक सी टर्टल के नोज में एक प्लास्टिक स्ट्रॉ फंस गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सी एनिमल्स जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स और तो और सी बर्ड्स भी इन स्ट्रॉस को खाना समझ के खा लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनडायरेक्टली ये स्ट्रॉज ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल बन जाते हैं, क्योंकि जब ह्यूमंस सी फूड खाते हैं तो इसके साथ हम माइक्रोप्लास्टिक भी कंज्यूम करते हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। हाँ, तो हम पेपर स्ट्रॉ तो यूज कर सकते हैं ना? एक्चुअली नहीं, क्योंकि पेपर स्ट्रॉज बनते हैं पेपर से और पेपर बनते हैं ट्रीज कट करके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाने की वजह से इन पेपर स्ट्रॉज की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जो डिफॉरेस्टेशन में रिजल्ट कर रहा है। और डिफॉरेस्टेशन हमारे प्लेनेट की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे तो अब क्या करें? नारियल पानी भी मुंह लगा कर पिएं क्या? नहीं, क्योंकि इन सिंगल यूज स्ट्रॉ का सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव अब मार्केट में अवेलेबल है, रीयूजेबल स्ट्रॉज। और मार्केट में रीयूजेबल स्ट्रॉज के दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ। यस, ये स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसकी वजह से इसमें रस्ट नहीं लगती। और तो और ये स्ट्रॉ नॉन टॉक्सिक भी होता है। नॉट ओनली दिस, ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और कई सालों तक यूज किए जा सकते हैं। ये ट्रेवल फ्रेंडली भी होते हैं, तो आप इनको इजीली अपने साथ कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और ड्रिंक्स पीते टाइम यूज कर सकते हैं। स्टील के स्ट्रॉ को अंदर से साफ करने के लिए इसके साथ ये टूल भी आता है, जिसको इस तरह से यूज करके आप इस स्ट्रॉ को अंदर से भी सिंपली क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ये बैम्बू स्ट्रॉ। बैम्बू इस वर्ल्ड की सबसे सस्टेनेबल ग्रास मानी जाती है। इन स्ट्रॉस को बनाने में जीरो वेस्ट क्रिएट होता है और ये स्ट्रॉज रीयूजेबल और ड्यूरेबल भी होते हैं। सस्टेनेबल होने के साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ के सबसे इको फ्रेंडली ऑप्शन में से बैम्बू को सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और 9 से 12 महीनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। ये दोनों ही स्ट्रॉज ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रॉज पसंद आए और आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज और बैम्बू स्ट्रॉज लिख के सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ दे तो उसे कहें, नहीं भैया, स्ट्रॉ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मैं अपना लेके आई हूँ। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं। तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।